बिहार के हलचल से भरे एक शहर पटना में आदिल नाम का एक मेहनती, मेहरबान और रहमदिल आदमी रहता था। वो कदीम तारीख के एक बहुत बड़े आलिम थे। यही वजह है कि उन्हें पुराने ज़माने के बारे में जानने का बहुत शौक़ था। वो अक्सर सोचते रहते थे कि पुराने ज़माने में ज़िंदगी कैसी होती होगी। एक दिन की बात है, वो इसी सोच के साथ अपने लाइब्रेरी की किताबें ढूंढ रहे थे कि अचानक उन्होंने एक पुरअसरार और अनोखी किताब को ठोकर मार दी। फिर उन्होंने इस किताब को खोला और जैसे ही उसने उस किताब को खोला, अचानक एक अजीब सी रोशनी पैदा हुई और फिर उस रोशनी की तूफान ने उसे अपने लपेटे में ले लिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो एक सरसब्ज और हरे भरे जंगल में पहुंच चुके थे। अपने आसपास के माहौल से परेशान खड़े उस्ताद आदिल को जल्द ही समझ आ गया कि वो टाइम ट्रेवल करके अपने वक्त से बहुत पीछे पुराने ज़माने में आ चुका है। वो घने पौधों के दरमियान बहुत एहतियात से आगे चलता जा रहा था। कुदरत के इस अजीब और पुररौनक खूबसूरत नज़ारे को देखकर वो बहुत हैरान हो रहा था कि अचानक उसने एक गरजदार गरज सुनी और एक बड़ा सा डायनासोर उसे करीब आता दिखाई दिया। ये एक अपाटोसोरस था। वो काफ़ी मोटा, ताज़ा और डेल डोल में हाथी से भी बड़ा था। उसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि पेड़ के पत्तों को छू रही थी। उस्ताद आदिल भले ही शुरू में उस अजीब से जानवर को देखकर डर गए थे, लेकिन फिर उसे याद आया कि इस्लाम ने सभी मखलूक़ात के साथ हमदर्दी का दर्स दिया है। उस्ताद आदिल ने हिम्मत की और डायनासोर को सलाम किया। फिर कहा, मैं बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उस्ताद आदिल की बात सुनकर डायनासोर रुका और एक गहरी सांस ली। फिर गुड़गुड़ाती आवाज़ गूंजी। डायनासोर ने कहा, ऐ मुसाफिर, आप पर भी सलामती हो। आप घर से इतनी दूर इस बड़े से जंगल में क्या कर रहे हैं? उस्ताद आदिल ने अपने पूरे सफ़र का हाल बताया कि वो किस तरह एक हादसे के ज़रिए इस जंगल में पहुंच चुका है। डायनासोर, जिसने अपना नाम आपट बताया था, उसे मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के बारे में जानने का बहुत शौक़ था। उसने दुनिया में होने वाले तब्दीलियों, चेंजेस और दुनिया पर घूमने वाले मखलूक़ात के बारे में बातें करने में घंटों गुजार दी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, उस्ताद आदिल को यह एहसास हुआ कि अब हमें अपने वक्त में वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने अपने नए दोस्त को अलविदा कहा और उससे मिलने वाले सबक को याद रखने का वादा किया। फिर दुखी और भारी दिल के साथ उसने पुरअसरार और अनोखी किताब को एक बार फिर खोला और अपने मौजूदा वक्त में वापस आ गया। जब उस्ताद आदिल अपने शहर पटना वापस आया तो वो एक कहानी सुनाने वाला बन गया, जिसने अपने नाकाबिले यकीन एडवेंचर को दुनिया के सामने रखा। जो भी इस कहानी को सुनता हैरान रह जाता। अगर कुछ लोगों को इस कहानी पर शक था, लेकिन उसके दिल की गर्मजोशी ने लोगों को बतला दिया कि ये सब सचमुच था। टाइम ट्रेवल की एक ऐसी दास्तान जिसे उस्ताद आदिल कभी नहीं भुला सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये तसव्वुराती कहानी, इमेजिनरी स्टोरी बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के और भी बेहतरीन और दिलकश कहानी के लिए हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।